हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLA एकेडमी पर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपको 2024 का और 2023 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दिया है। तो बच्चों आज हम 2022 में हुए नवोदय की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में 3 खंड होते हैं: मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। तो इस वीडियो में हम पहले मानसिक योग्यता परीक्षण के जो 40 प्रश्न पेपर में 2022 में पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, निर्देश पढ़ेंगे पहले। 1 से 4 प्रश्न के लिए क्या दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न चित्र का चयन कीजिए। तो यानी कि जो ये 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि दिए गए चित्रों में से 4 में से कौन सा चित्र अलग है। जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। तो देखिए, पहले चित्र के ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखें तो क्या दिया गया है, ये एरो दिया गया है और इसके बराबर में एक लंबी लाइन है और उसके बाद छोटी होती चली गई है। दूसरे चित्र में भी एरो है और बड़ी लाइन से छोटी की तरफ गई है। सी में अगर हम देखें तो एरो के पास में छोटी लाइन है और बड़ी लाइन बाहर है। तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये अलग है। और डी एक जैसा है। तो ए बी डी एक जैसे हैं, अलग कौन है, सी। चलिए सवाल नंबर 2 में देखें तो ए वाले चित्र में 4 क्रॉस के निशान है, बी में 5 हैं, सी में भी 4 हैं और डी में भी 4 हैं। तो किस में अलग है, बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब तीसरे सवाल में अगर हम देखें तो देखिए, पहले चित्र में कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 वर्ग हैं। दूसरे चित्र में 4 हिस्से दिए गए हैं। तीसरे चित्र में भी ये 4 हैं। चौथे चित्र में 1 2 3 है। तो अलग कौन सा है, डी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 देखिए, तो ए में अगर हम देखें तो कॉर्नर पर एक ब्लैक गोला है और एक इसके बराबर में है और एक इधर है। बी में भी कोने में एक है और इधर को एक है, इधर को एक है। सी में देखें तो कोने पे है, तो इधर तो है गोला लेकिन यहाँ पे गोला नहीं दिया इन्होंने, यहाँ दे दिया, तो ये अलग हो गया। डी में ऐसा ही है, कोने पे है और इधर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, भाग नंबर 2। तो ये सवाल नंबर 5 से 8। इनमें क्या दिया गया है कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, दाईं ओर 4 विकल्प हैं। ये बताना है कि कौन सा बिल्कुल समरूप है, यानी कि जो आकृति दी गई है उसकी जैसी आकृति हमें ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं 5वां सवाल। देखिए ये दिया गया है ऐसे करके इन्होंने, तो बिल्कुल इसके जैसी आकृति ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा चित्र इसके जैसा है। देखिए ए में ऐसे दिया हुआ है, ए बिल्कुल इसके जैसा ही लग रहा है। हाँ, ए बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसा है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए बी में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऊपर को लाइन है और इन्होंने यहाँ नीचे को दे दी। इसमें ये सीधी दे दी, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 1 2 4। यहाँ ए में देखें तो 1 2 3, बी में 1 2 9, सी और डी में देखिए एक जैसा है, 1 2 4 1 2 4। चलिए इसके बाद क्या दे रखा है, 3 5 8। यहाँ पर सी में 3 5 और यहाँ पे 9 है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, 3 5 8। फिर क्या है, 6 7 9 6 7 9। चलिए 7 में देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्लस के निशान है, इसमें इसमें भी है, इसमें भी है। सी में नहीं है यहाँ पे और डी में भी नहीं है। तो ये देखना ए और बी में से कौन सा है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर वो ऐसे करके ये लाइन जा रही है और इसके बाद में ये जा रही है ऊपर को, यहाँ पे कुछ और दे दिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। तो 8 और ये तो एक जैसे लग रहे हैं 8 का। तो देखिए ये ऐसे दिया है, ए में भी ऐसे ही है और यहाँ पे है ये लाइन, ये ऊपर को है और ये सीधी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी में देखिए ऊपर से अलग दे दिया, सी में
यहाँ पे ये लाइनें क्रॉस नीचे को चली गई हैं और डी में ये ऊपर है और ये नीचे को है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 9 से 12 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, एक भाग लुप्त है। दाईं ओर दिए गए चित्र से अब हमें क्या करना है, लुप्त भाग पता करना है। तो देखिए 9 में क्या दे रखा है, 9 के अगर हम देखें ये नीचे का एक हिस्सा गायब है। अगर हम तीनों हिस्सों पर ध्यान से देखें तो सारे के सारे जो हैं एक जैसे हैं, ये भी और ये वाला भी। तो यानी कि हमें बिल्कुल इसके जैसा ही ढूंढना है, जिसमें ये एक लाइन यहाँ हो, एक नीचे हो, एक ऊपर हो और एक ऐसे हो। देखिए ये मिल गया हमें, ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी डायरेक्शन गलत है, इसकी भी गलत है, इसकी भी गलत है। अब देखिए ये वाला, देखिए इसमें सारे के सारे जो हैं डायरेक्शन के हिसाब से हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा बना लेते हैं। पहले तो देखिए ये वाली लाइन जो है, ये ऐसे करके पूरा एक वर्ग बन रहा है, तो इसको पहले पूरा कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद ये छोटा वाला बनाते हैं, ये वाला। इसके बाद बाहर ऐसे करके सब में एक एक लाइन खींची हुई है, तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ हम ध्यान से देखें तो एक गोला बना हुआ है अंदर, ये गोला बना दिया और एक ऐसे लाइन खींची हुई है, तो लाइन खींच दी। तो बस ये ढूंढना है किस में मिल रहा है हमको। देखिए यानी कि ये हिस्सा ऐसे 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 ऐसे। पहले यहाँ पे जो है ये एक त्रिभुज होना चाहिए, अब इसमें यहाँ पे इन्होंने गोला बना दिया। इसकी तो डायरेक्शन ही अलग है, इसकी भी अलग है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्या है, एक ऊपर नीचे को त्रिभुज है, ये बन रहे त्रिभुज, और यहाँ पे लाइन है और यहाँ गोला। देखिए अब इसको पूरा करते हैं। पहले देखिए बीच में ये गोला बना हुआ है, तो इस गोले को पूरा कर लेते हैं। फिर दूसरा गोला पूरा कर लेते हैं। इसके बाद ये वर्ग बन रहा है, तो इन लाइनों को मिला देते हैं, और एक बाहर का गोला है तो इसको भी पूरा कर लेते हैं। देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये ऐसे करके छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, तो एक गोला यहाँ पे बन जाएगा। तो देखते हैं इसके जैसा कौन सा हमें मिल रहा है। देखिए ये तो है नहीं, एक डायरेक्शन गलत हो रही है। ये गोला जो है ऊपर बना रखा है इन्होंने। बी हमारा बिल्कुल आंसर के जैसा है, सी ऐसे बना रखा है और डी भी ऐसे बना रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 12वां, पहले से पूरा कर लेते हैं। देखिए ये ऐसे करके वर्ग बना हुआ है, ब्लैक है पूरा। इसके बाद में ये ऐसे लाइन जा रही है और एक ऐसे जा रही है, और इसमें क्या है, ये लाइनें खींची हुई हैं, तो यही ढूंढना है हमें। ब्लैक वाइट लाइन वाइट, आंसर यही हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, और इसमें देखिए वाइट 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 दो तीन जगह आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र हैं, चौथे के लिए जगह छोड़ी गई है श्रेणी क्रम में। अब ये सीरीज में दिए गए हैं, ये बताना है कि क्या रूल इसमें लगा हुआ है। देखिए पहला चित्र अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए बीच में लाइन है और यहाँ पर एक एरो इधर को है और एक इधर को। दूसरे चित्र में हम देखें तो ये वाली लाइन एक स्थान ऊपर खिसक गई है, यहाँ आ गई है, और ये जो था ये इधर पहुँच गया और एक इसके नीचे है। तीसरे चित्र में देखें तो ये लाइन और ऊपर को खिसकी है, यहाँ पहुँच गई है, और ये वाला जो है एरो ये इधर आ गया और एक इसके नीचे है। तो यानी कि अगले चित्र में क्या होगा, ये जो लाइन यहाँ पर है ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो बस हमें यही देखना है कि ऊपर लाइन होनी चाहिए और ये एरो वाले इधर होने चाहिए, एक इधर एक इधर। ऊपर लाइन है लेकिन यहाँ पे बिंदे दे गए हैं, इसमें है, इसमें एक बिंदा है एक एरो है, एक बिंदा एक एरो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पहले चित्र में ये ब्लैक, ये खाली दे रखा है इन्होंने। दूसरे चित्र में इसके अंदर कोई डिजाइनिंग हो गई है। तीसरे चित्र में ये खाली आया है, तो चौथे चित्र में क्या होगा, ये सब जो इधर बना है वो इसमें ही बन जाएगा। देखिए इसमें ये लाइन नहीं दे रखी इन्होंने, इसमें दे रखे हैं, ये हमारा आंसर है। इसमें कुछ और दे दिया लेफ्ट में, इसमें राइट में कुछ और दे दिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 15 में देखें हम, तो देखिए कितने हैं वर्ग, 1 2 3 4। दूसरे चित्र में इसके नीचे एक कम करके 3 आ गए। तीसरे चित्र में एक कम करके 2 आ गए, तो चौथे चित्र में क्या होगा, एक कम करके एक और आ जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। चलिए 16 में देख रहे हैं, तो एक गोला दे रखा है लाइनिंग में और एक ब्लैंक है।
दूसरे चित्र में ब्लैंक वाले जो हैं 2 हो गए और लाइन वाला 1। तीसरे चित्र में देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर लाइन वाला 1, वाइट 2, और इसके बाद लाइन वाले भी 2, वाइट भी 2। तो अब कौन सा बढ़ेगा? देखिए पहले बढ़ा वाइट, फिर लाइन वाला, अब बढ़ेगा वाइट, यानी कि लाइन वाले 2 होंगे और वाइट 3। यहाँ पर लाइन वाला 1 है, यहाँ 2 है, वाइट वाले 3 है। यहाँ पर लाइन वाला 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें 17 से 20 में क्या है, 2 प्रश्न चित्र के सेट दिए गए हैं, दूसरे चित्र में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट में जो 2 प्रश्न चित्र है उनमें एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें दूसरे सेट में लगाना है। यानी कि शुरू के 2 में जो रिलेशन है वही हमें तीसरे में लगाकर चौथा आंसर बताना है। देखिए पहले में क्या हो रहा है, बाहर था ट्राइंगल और अंदर था गोला। दूसरे चित्र में क्या हुआ, गोला चला गया बाहर, ट्राइंगल आ गया अंदर और उसमें आ गई लाइन। यानी कि बाहर वाली आकृति अंदर आती है और उसमें लाइन बन जाती है। यहाँ बाहर कौन है, वर्ग, तो वर्ग आ जाएगा अंदर और उस पर आ जाएगी लाइनें। और अंदर कौन है, ट्राइंगल, ट्राइंगल कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो देखिए जरा किस में मिल रहा है, इसमें ए में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, पहले चित्र में जो आकृति थी उसके अंदर कितने क्रॉस आ गए, 4। देखिए ये वर्ग वाला जो था कितनी भुजाओं का था, ये 4 का, 1 2 3 4, इसलिए इसके अंदर 4 क्रॉस आए हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसके अंदर 3 क्रॉस आएंगे। इसमें कितने दे रखे हैं, 2, इसमें 2, इसमें 3 है, लेकिन जो ये कॉर्नर्स पर लाइन खिंची हुई है ये नहीं दे रखी, तो ये नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोने पे भी 3 लाइन है और अंदर 3 क्रॉस। देखिए 19 में देख रहे हैं। देखिए दूसरे चित्र में क्या हुआ है, बस यहाँ पे को लाइन खींच दी, एक नीचे को, एक ऐसे नीचे, एक यहाँ ऊपर, एक यहाँ ऊपर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक इधर नीचे को हो जाएगी और 2 इधर ऊपर को। तो देखिए जरा किस में मिल रहा है हमें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 4 हिस्से थे इसके और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ को इन हिस्सों को बंद कर दिया और बाकी सब ये गायब हो गया। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, ये इसके हिस्से बाहर से बंद हो जाएंगे और ये सब लाइनें गायब हो जाएंगी। तो ये तो नहीं है, ये है बिल्कुल आंसर, ये खाली है, इसमें अंदर कुछ और है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमें ये बताना है कि कौन सा हिस्सा इसमें मिलके इसकी आकृति को पूरा करेगा। तो चलिए पहले इसे पूरा बना लेते हैं। यहाँ से सीधी लाइन जाएगी, ये सीधी जाएगी, तो बस ये ढूंढना है हमें ये किस में मिल रहा है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी भी अलग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये देखिए, देखिए जैसा ऊपर है वैसा ही हमें नीचे बनाना है। पहले तो इसे हम वर्ग को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है तो लाइन खींच देते हैं। तो बस ये हिस्सा ढूंढना है किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में। अब ये देखिए, ये गोला था, इस गोले को पहले पूरा कर लेते हैं, फिर ये हिस्सा चाहिए ऐसे और ऐसे। ए में मिल गया ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए, ये तो बहुत बड़ा सा बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, और इसके बाद ऐसे। तो ये ढूंढना है हमें कि ये किस में मिल रहा है। यहाँ तो यहाँ से अलग हो रहा है, बी में भी ये अलग है, सी में सही है, डी में यहाँ से अलग हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दर्पण वाले सवाल हैं, राइट में दर्पण रखना है। तो जब हम दर्पण रखेंगे तो जो चीज़ ऐसे है वो पलट के कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी कि बाएं का हिस्सा राइट में और राइट वाला हिस्सा बाएं में। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 3 2 1, पलट जाएंगे। अब पी भी जो है ऐसे था, तो ये पलट के कैसा हो जाएगा, ऐसा। ओ ऐसा का ऐसे ही रहेगा, आर पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा फ्लिप, और ये भी फ्लिप हो जाएगा, घूम जाएगा ऐसे। तो देखिए जरा, पी ओ आर सी, लेकिन इसमें पी और आर बिल्कुल सीधे दे दिए, सी भी, तो ये तो है नहीं। पी ओ आर सी ये सही है बिल्कुल। इसमें क्या दे दिया, देखिए पी के बाद क्या आ गया, ये आर आ गया, इसमें सी इधर आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए, देखिए ये हिस्सा लेफ्ट में है, तो जब ये पलटेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये राइट में पहुँच जाएगा, ब्लैक हिस्सा। इसमें ही दे रखा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें बाएं पे दे दिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए, इसमें ये लाइन इधर को है, जब ये घूमेगा तो लाइन इधर आ जाएगी,
यानी कि जो हिस्सा ऐसे बना हुआ है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए इन्होंने ये नीचे को दे दिया तो ये गलत है। चलिए अब ये देखिए, ये एरो लेफ्ट में जा रहा है तो पलट के ये राइट में जाएगा। इसमें तो लेफ्ट में दे रखा है, ये गलत है। अब सब में राइट में, अब देखते हैं। बीच वाला राइट में है तो पलट के कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। इसमें ये राइट में दे रखा है, गलत। ये लेफ्ट में दे रखा है, ये लेफ्ट में सही है। अब ये देखिए, ये हिस्सा जो इधर बाहर को राइट में निकल रहा है पलट के कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा। तो इसमें लेफ्ट में, इसमें इन्होंने राइट में दे दिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए कागज़ मोड़ने के और पंच करने वाले सवाल हैं। जैसे जैसे एरो के अनुदिश मोड़ा जाएगा वैसे वैसे हमें उसी एरो के अपोजिट खोलना है। तो देखिए पहले चित्र में ये ऊपर को मोड़ा, उसके बाद ये राइट से लेफ्ट में आया। तो बस 2 बार करा गया इसमें, फिर ये लाइनें खींच दी हैं। तो अब इसे पहले जैसे हमने लेफ्ट में मोड़ा था, अब हम राइट को खोलेंगे इधर को। अब देखिए ये वाली लाइन इधर बनेगी, ये इधर बनेगी, और ये जो सीधी यहाँ पे ये यहाँ आएगी। अब इसे हम नीचे को खोलेंगे। देखिए ये लाइन बढ़ के ऐसे जाएगी, ये वाली बढ़ के यहाँ आएगी, और ये वाली जो लाइनें हैं दो, ये ऐसे 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 रहेंगी। तो ये देखिए किस में बन रहा है, देखिए ए में मिल गया। इसमें देखिए लाइनों के बीच में गैप दे दिया इन्होंने, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे कितने बार मोड़ा, पहले ऊपर को, फिर लेफ्ट, और फिर कोने पे से ऐसे मोड़ा है। अब कोने पे से इन्होंने ऐसे मोड़ा है तो जो चीज़ यहाँ पे बनी है ना, वही यहाँ पे भी बनेगी। तो इसके अपोजिट यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ का हिस्सा बनेगा ये वाला। अब जो चीज़ यहाँ पे है, जब हम इसे इधर को खोलेंगे तो यहाँ पे बनेंगे ये हिस्से ऐसे करके। फिर जब हम नीचे को खोलेंगे तो यही हिस्से इसमें नीचे की ओर बनेंगे। अब ये ढूंढना है हमें किस में मिल रहा है। देखिए ए में मिल रहा है हमें, बी में अलग है, सी में इन्होंने सबकी डायरेक्शन एक सी दे दी है, डी में गलत दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये पहले ऊपर को मोड़ा गया, फिर बाईं ओर को मोड़ा है और ये कर दिया। तो अब इसे हम दाईं ओर खोलेंगे इधर को। ये गोला राइट में जाएगा और ये हिस्सा यहाँ का ऐसे ब्लैक हो जाएगा। अब इसे हम नीचे को खोलेंगे तो ये हिस्सा नीचे काला बनेगा, ये काला बनेगा, यहाँ पे एक ब्लैक गोला और एक ब्लैक गोला इधर। तो बीच में वर्ग और चारों तरफ गोला, कट कट, ये वाला सही है, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 देखते हैं। अब देखिए पहले इसको हमने ऊपर को मोड़ा है, फिर लेफ्ट को, और फिर कोने से मोड़ा है। तो पहले हम कोने से खोलेंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये यहीं पे बन के आएगा ऐसे करके। फिर इसे हम इधर को खोलेंगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी, और उसके बाद में ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद हम इसे नीचे को खोलेंगे तो ये गोले यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ आएगा और बाहर के ऐसे ऐसे करके यहाँ आएंगे। तो ये तो है नहीं, बी भी नहीं है, सी बिल्कुल इसके जैसा है, डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 33 देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें, जो कटआउट दे रखे हैं उनको जोड़कर कौन सी आकृति बन सकती है। तो ये कितने दे रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 4। ये तो ये गलत ही है, ये भी ऐसे हिस्से तो है ही नहीं इसमें। ये तो छोटे और बड़े कर दिए इन्होंने कुछ। ये वाले सही है, देखिए 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग जोड़ने, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये देखिए जरा, इसमें क्या है, दो छोटे तो ट्राइंगल हैं और ये दोनों हिस्से हैं। अब इसमें ट्राइंगल एक दे रखा है, इसमें ट्राइंगल ही नहीं है, इसमें ये हिस्सा अलग से कर दिया इन्होंने, इसमें सही है। देखिए एक दो ट्राइंगल ये रहे और ये वाला हिस्से ये रहे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसमें देखिए क्या है, दो तो ट्राइंगल है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। तो देखें जरा किसमें मिल रहा है हमको, देखिए दो छोटे ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, छिपी हुई आकृति ढूंढनी है, ये कहाँ छिप रही है। चलिए पहले में देखते हैं जरा।
पहले में तो, पहले में नहीं है, दूसरे में देखते हैं। देखिए ये, और ये सीधी लाइन, इसके बाद ये जा रही है और एक ये, हाँ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये देखिए, ये तो क्लियर यहाँ पे दिख रही है डी में, देखिए दो लाइन ऐसे जा रही हैं और एक ऐसे है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये देखिए, ये हमें सी में मिल गया, देखिए ये रहा ऐसे और ऐसे, तो आंसर हो जाएगा सी। और डी वाला देखिए, ये तो ए में मिल गया, देखिए 40 का, तो ये गोला है, नीचे को लाइन है और ये ऐसे, तो आंसर हो जाएगा ए। तो बच्चों, ये हमने रीजनिंग के 40 सवाल हल किए हैं, 2022 के पेपर में आपके पूछे गए थे। सभी बच्चे इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए और समझिए, पेपर में आपके इसी तरह के सवाल आएंगे। और अगले वीडियो में हम इसका गणित और हिंदी का सेक्शन लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।